हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए है जो अभी प्रेग्नेंट हैं और वो अंदाजा लगाना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कुछ लक्षणों के बारे में, कुछ उनके जो शरीर है उसके बारे में कि उनको क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, वो कैसे अनुमान लगाए और कैसे उनके जो लक्षण है कौन कौन से हैं जो लड़के के टाइम पर दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से जो कौन सा एक लक्षण होता है जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। फ्रेंडली, अगर आप बिल्कुल अनुमान फिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, नॉर्मली अनुमान लगाए जाते हैं और आपके जो लक्षण है उनके आधार पर, सिर्फ अनुमान के आधार पर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये चीजें देखी गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं इंस्टा वगैरह पर वीडियोज वगैरह डालती हूँ, उनसे बात भी हुई है। तो अधिकतर महिलाओं को जो लक्षण है सेम दिखाई दिया है फ्रेंड्स, वो होता है बॉडी का जो होता है कलर। तो जब आपकी बॉडी का कलर चेंज होगा तो क्या होगा, लड़का या लड़की, वही मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि लड़के होने के टाइम पर आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे और जो मेन लक्षण है वो क्या दिखाई देगा और बॉडी का कौन सा हिस्सा है लड़के के टाइम पर काला होता है, कौन सा हिस्सा लड़की के टाइम पर। ठीक है, कौन कौन से हिस्से आपके काले हो जाएंगे प्रेगनेंसी में, तो वही बात हम करेंगे लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी रहती है हर महिला के मन में एक अंदर से ही फीलिंग सी आती है। कोई सोचता है शॉपिंग करे, कोई सोचता है कि क्यों ना पहले से ही जानकारी रखे कि हमें क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, कोई ये सोचता है कि हमें पहले से ही बेटी है तो क्यों ना हमें एक बेटा हो जाए, उसके लिए भी टेंशन में रहते हैं। और फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है महिलाओं के लिए कि जो फैमिली प्रेशर होता है ना वो बहुत हैवी होता है, क्योंकि जब महिलाओं के पास ऑलरेडी बेटी होती है पहले से ही और उसके पास बेटा नहीं होता है तो फैमिली उसको बोल कर परेशान कर देती है। माँ जो होती है अपने बच्चे उनके लिए सबसे प्यारे होते हैं, लेकिन जो फैमिली में और परिवार में समाज में लोग होते हैं वो बहुत परेशान कर बैठते हैं। उन्हीं को आधार सोच के फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि आप लोगों की जो राय है वो ले सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं। और जैसे मैंने बात की है, सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे बताया है, जो प्रॉब्लम बताई है वो यही है कि फैमिली और समाज का प्रेशर, और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लड़का भी पसंद है, मुझे लड़की भी पसंद है। बस नॉर्मली क्या होता है कि एक बहन पहले से है तो क्यों ना एक भाई हो जाए, और पहले से हमारे पास एक लड़का है तो क्यों ना एक लड़की हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सी महिलाओं ने मुझे बताया है और मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ये अनुमान लगा सके कि आपको क्या हो सकता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, समाज का क्या होता है, समाज किसी को नहीं छोड़ता है। अगर समाज के आप आधार पर काम करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन भी मत लेने का, क्योंकि जब आप ज्यादा टेंशन लोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे की जो होती है प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है खुशी। हर माँ के अंदर एक बच्चा जैसे जन्म लेता है उससे पहले जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, इन महीनों में जब जो माँ के अंदर की जो खुशी होती है ना, अगर बच्चे के अंदर आ जाए तो बच्चा जो होता है ना लाइफ टाइम बिल्कुल सही रहता है। बच्चा बिल्कुल एकदम अच्छा से पैदा होता है ना तो लाइफ टाइम उसका दिमाग ना बहुत ज्यादा हैवी, तेज, बढ़िया रहता है। लेकिन वही होता है फ्रेंड्स, जब ये माइंड जो प्रेशर अपनी प्रेगनेंसी में ले लेती है ना, वो प्रेशर ना वो बच्चे के अंदर आ जाता है और बच्चा हमेशा ही एक्टिविटी कम करना शुरू कर देता है, एक्टिव कम हो जाता है। ऐसे प्रेगनेंसी में होता है, ऐसा ही नॉर्मली होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी ये कहानी है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत दुख हुआ है इससे मैंने बात की है। मुझे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लगी है यही लगी है कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, दिमाग पे प्रेशर, सोचने में प्रेशर, यही चीजें होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के आधार पर ही वीडियो बनाई है ताकि आप लोग कुछ समझ सको और मैं आपको कुछ समझा सकूं। फ्रेंड्स देखिए, हर माँ एक नहीं चाहती, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी उसका बच्चा उससे जुदा हो या कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आए। ठीक है फ्रेंड्स, वो सिर्फ ये चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, बिल्कुल अच्छे से रहे, और चाहे प्रेगनेंसी में हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, बाहर हो। ठीक है, लेकिन जो माएँ होती, जो बाहर के लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि एक लड़का तो होना ही चाहिए, इसके तो 2 लड़कियां हो गई है, इसके तो 3 लड़कियां हो गई है, इसके 4 लड़कियां हो गई हैं, और उसके बाद उसको एक लड़के के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे अच्छी जॉब पर काम कर रहे हैं उनकी भी यही कहानी है। आप ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी कहानी है, या हर घर की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, हर घर की प्रॉब्लम है, क्योंकि
हर कोई सोचता है कि उसको एक खानदान का वारिस मिल जाए, ऐसा करके वैसा करके ये चीजें चली आ रही हैं पहले से ही, और अभी यही प्रॉब्लम सबके साथ लगी हुई है। बहुत सी फैमिली ऐसी होती है, नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी लड़कियां लड़की ऐसे में हो जाए, जो भी हो जाए, तो घर का एक मंच हो गया, घर में कोई बच्चा आ जाए। बहुत से ऐसे सोचते हैं, बहुत ऐसे सोचते हैं कि इसके पास तो है नहीं, कुछ लड़कियां होगी तो लड़की तो अपने घर चली जाएगी, क्या है लड़कियां होने से क्या होता है। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। समाज के प्रेशर के डर से अगर आप ऐसा करोगे तो अपने टेंशन लोगे तो बच्चा आपका अंदर ही अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है और बिल्कुल माइंड फ्री रहना, टेंशन फ्री रहना है, माइंड में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप टेंशन लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप ही के साथ होने वाली है। किसी और के साथ, किसी की और का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जो होता है प्रेगनेंसी में कौन सा हिस्सा है जो लड़के के टाइम पर काले पड़ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लड़के के टाइम पर कुछ ऐसा हिस्से होते हैं जो काले पड़ जाते हैं। क्योंकि जब लड़का होता है, या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, देखो अनुमान सही और गलत दोनों ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जब लड़का होता है, लड़के के टाइम पर जैसे आपकी बॉडी है ना वो अलग हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में आपका कालापन आ जाएगा, आप ध्यान से इस चीज को देखना है, ठीक है। आपके फेस में कालापन आ जाएगा, झाइयाँ हो जाएगी, आपके पिंपल्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। आपके गले पर कुछ निशान वगैरह भी हो जाएंगे, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो हाथ का नीचे का हिस्सा है वो भी काला पड़ जाता है, ठीक है। और आप देखना फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजों में आपको बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें होती है लड़के के टाइम पर। अगर आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो हो सकता है आपको लड़का होने वाला हो। क्योंकि फ्रेंड्स जो देखा गया है वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और आपकी जो आंखें होती है उस पर भी काले घेरे आ जाते हैं, फेस पर तो आती है, लेकिन यहाँ पे आंखों के साइड में भी काले घेरे आ जाते हैं, और उससे भी लड़का होने के अनुमान लगाए जाते हैं। और अंदर से ही बिल्कुल कमजोरी फील होती है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीकनेस बहुत आ जाएगी आपके अंदर, ये भी एक अनुमान ही लगाया जाता है। और आपका जो मतलब लक्षण है, जो मैंने वो वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए कि आपके अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं। वैसे देखो, लड़का लड़की में मैंने पहले ही बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको ये मैंने लक्षण बताए इनके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लड़का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये जो चीजें होती है, बदलाव होते हैं, हमारे हार्मोन्स के कारण होते हैं। कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये जो चीजें होते हैं, अनुमान होते हैं, ये लड़के के टाइम पर ही दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा बोलते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो मेलानिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला मैं आपको लक्षण बताऊं वो मेन होता है, वो होता है आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसका निप्पल का जो साइज है वो काला पड़ जाता है बहुत ज्यादा, आपकी ब्रेस्ट भी काली पड़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें हैं जो आपको बॉडी में नजर आएंगी कालेपन में, तो ये चीजें आपको लड़के के टाइम पर ही नजर आएंगी, आप देख लेना इस चीज को, ठीक है। और अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सबको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है, इंस्टाग्राम पर दे दिया है, ऊपर मैं यहाँ पे भी प्रोफाइल में लिख दूंगी, तो आप यहाँ से मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है पहले मैसेज करिएगा फ्रेंड्स, उसका कुछ चार्ज है 100 रुपीज चार्ज पे करके आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मैंने प्रोफाइल में यहाँ पे भी नंबर दे दिया है, वहाँ पे भी नंबर दे दिया, आप जाके मुझसे बात कर सकते हैं। तो बस एक ही विनती है, अगर आप और भी कुछ नहीं आप मेरे लिए कर सकते तो आप सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी पूछना हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।